Hello everyone and a very good evening to all of you. So last lecture में हमने जो पढ़ा था होप आपको बहुत ढंग से वो समझ में आया होगा. So today we are going to study a very beautiful topic of a human excretion, that is your micturition. Micturition is also called as your urination. Okay, so from the word urine itself, आपको यूरिनेशन वर्ड चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इसका मतलब होता है रिलीज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. ओके, ये बी है ना. सो आपको यूरिनेशन दे दे, आपको मिक्चुरेशन दे दे, दोनों का मतलब सेम ही होता है कि मतलब आप वो वाली प्रोसेस जिससे आप यूरिन को अपनी बॉडी से रिलीज आउट करते हो, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज योर यूरिनेशन प्रोसेस. ओके, एक बार इसको नोट कर लो. ओके, सो नाउ अब अपन देखेंगे यूरिनेशन का प्रोसेस पर्टिकुलरली होता कैसा है. होप तो आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा. डस्टर मिल नहीं रहा है मुझे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया. ओके, सो सी, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरेटर आती है, ऊपर किडनी से कनेक्ट रहती है. ठीक है, वो वाला अपन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, बट अपन को इसमें देखना है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होती है ना, जब इसके अंदर यूरिन फुल भर जाता है, व्हेन इट गेट फुल ऑफ यूरिन, तो क्या होता है, जब इसमें यूरिन फुल हो जाता है. ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ ऊपर से, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती है. दीज आर मसल्स. ठीक है, दीज आर मसल्स. यहाँ पे दो आपके स्पिंटर्स आर प्रेजेंट, एक यहाँ पे होते हैं और दो होते हैं यहाँ पे ऐसे. ठीक है, दीज आर स्पिंटर्स. ठीक है, आप इन दोनों वर्ड्स को पहले एक बार कॉपी कर लो क्योंकि मुझे फिर रब करना पड़ेगा बोर्ड. लिख लिया आपने? होप सो लिख लिया होगा. सो नाउ सी, whenever your urine get full up in this bladder, तो यहाँ के जो, यहाँ पे लिख देती हूँ, when urine filled in bladder, तब क्या होता है, जब इसमें यूरिन पूरा भर जाता है, now this urine will give signals to the receptors, and those receptors are named as your stretch receptors. इसके अंदर जो ये receptors तुमको मैंने बनाया है ना, what is this stretch receptors? They are called as stretch receptors. So whenever the urine get filled in the bladder, ये अपना सिग्नल पास करती है स्ट्रेच रिसेप्टर्स को. अब स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, अब इफ यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस, 10th में एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उन्होंने बताया था कि जो न्यूरॉन सिग्नल्स लेके जाती है उसको अपने CNS तक, उसको अपन क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो सिग्नल्स लेके आती है उसको अपन कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, अब ये अपने CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि तुम्हारे बैग में प्रेजेंट होता है, वो वाला सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्ट्रेच रिसेप्टर गिव सिग्नल्स टू इट थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स. ठीक है, इसको भेज दिया सिग्नल. अब ये सिग्नल भेजता है इसको, और ये सिग्नल भेजता है स्पिंटर्स को. ये जो स्पिंटर्स बनाए ना अपन ने दो, इनको मोटर न्यूरॉन से भेजेगा. ऑब्वियसली आने वाला सिग्नल मोटर न्यूरॉन से आता है, मोटर न्यूरॉन, और यहाँ पर भी सेम ही मोटर न्यूरॉन से आ रहा है. ठीक है, मोटर न्यूरॉन से दोनों जगह सिग्नल आते हैं, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. अब हम देखते हैं, पहले आप ये वाला नोट कर लो पूरा. होप सो नोट कर लिया होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस.
अब देखो, ये भी मैं रब कर देती हूँ, बता रही मैंने डस्टर का रख दिया, तो डोंट माइंड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब इसने किस किस को अपने इसने किस किस को सिग्नल्स भेजे, एक तो ब्लैडर को भेजा, एक किसको भेजा, स्फिंक्टर्स को। अब क्या कैसे कैसे भेजा, ये सिग्नल भेजता है अपने ब्लैडर को जब, तो ब्लैडर की वॉल है ना, इसकी जो ये है डेट्रूसर मसल्स होते हैं इसके अंदर जो है ना, एक तो स्ट्रेच मसल्स होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, और इसमें होती है डेट्रूशल मसल। डेट्रूशल मतलब पुशिंग आउट, ठीक है, वो वाली मसल्स होती है। तो क्या करती है ये, इट डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना कीवर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और दिस लीड टू डेट्रूशन ऑफ यूरिन, डेट्रूशन ऑफ यूरिन और कॉमनली नोन एज यूरिनेशन, ठीक है। तो अपना ये वाला पार्ट तो हो गया कि भाई यूरिन अपने ब्लैडर के अंदर जो भी सिग्नल भेजे इसने मोटर न्यूरॉन से, तो क्या करता है, डेट्रूशन मसल प्रेजेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दैट लीड्स टू डेट्रूशन ऑफ यूरिन। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कीवर्ड है, याद रखना। अब ये वाला इसको तो दे दिया इसने मोटर न्यूरॉन, अब स्फिंक्टर्स के पास में क्या जाता है वो देखते हैं। स्फिंक्टर्स के पास में जो जाता है तो क्या करता है, जो तुम्हारे स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स they relax, they do what, that relaxes। relax word कीवर्ड है, मार्क कर लेना। कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हुई थी, मेरा जब टेस्ट था तब मैं कंफ्यूज हुई थी कि भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है कौन सा रिलैक्सिंग है। तो हमेशा ये याद रखना, ये रिलैक्स होते हैं, ये रिलैक्स होते हैं, यूरिन बाहर निकल जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दबाते हैं ताकि यूरिन नीचे पुश हो जाए, और दिस टू लीड्स टू डेट्रूशन ऑफ यूरिन, ठीक है। एक बार मैं वो क्विक रिकैप वापस दे देती हूँ। ब्लैडर है, यूरेटर से ब्लड क्या है, ये अपना यूरिन आता है, ब्लैडर में जमा हो जाता है। जब ब्लैडर के अंदर कैपेसिटी फुल हो जाती है तब ये यूरिन को बाहर निकलना होता है। कैसे निकलता है, ये जब यूरिन फुल हो जाता है तो ये अपने स्ट्रेच मसल्स को क्या देता है, सिग्नल्स देता है। स्ट्रेच मसल्स कहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ पहुंचाता है, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल्स पहुंचाते हैं सीएनएस तक। सीएनएस मोटर न्यूरॉन पहुंचाता है ब्लैडर को एज वेल एज योर ये स्फिंक्टर्स को। ब्लैडर के पास भी पहुंचाता है कि डेट्रूशन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डेट्रूशन ऑफ यूरिन हो जाता है। और स्फिंक्टर्स को पहुंचाता है जब, तो स्फिंक्टर्स दे रिलैक्स, स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं एंड दिस फर्दर डू व्हाट, द डेट्रूशन ऑफ यूरिन। So this is all for today's video. If you like the video, please like, share and subscribe my channel, and thank you. Bye.